द्वापर युग में जब एक भरी सभा में एक औरत नंगी की जा रही थी, जब भगवान कहीं ना कहीं से आए, अपनी कुछ एनर्जी भेजी, किसी वे में आए और उसकी इज्जत बचाई, उसके कपड़े उतरने से बचाए। वहाँ कोई रेप नहीं हो रहा था, वहाँ सिर्फ कपड़े उतर रहे थे और भगवान को लगा मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो भगवान आए और उसकी इज्जत बचाई। पर आज के युग में, कलयुग में, एक बस में 6 आदमियों द्वारा एक लड़की का गैंग रेप होता है इंडिया में, और भगवान ज़रूरी नहीं समझते वहाँ उसकी इज्जत बचाना। भगवान को उस लड़की की चीखें नहीं सुनाई दी जब वो 6 घिनौने तरीके से उस लड़की का रेप कर रहे थे। भगवान ने अपने कान बंद कर रखे थे, भगवान को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, वो द्वापर युग था, वहाँ फ़र्क पड़ रहा था। वहाँ एक औरत नंगी की जा रही थी तो भगवान को फ़र्क पड़ता था, और भगवान आए और उन्होंने अपनी डिवाइन पावर्स दिखाई और उसकी इज्जत बचाई। पर उस बस में जब उसका रेप हो रहा था 6 आदमियों द्वारा लड़की का, वो चीखें मार रही थी, भगवान को उसकी चीखें सुनाई नहीं दी कि उसकी चीखें मायने नहीं रखती थी। हाँ, ये कलयुग है, यहाँ पे में भी भगवान के पास अब पावर्स, वो पावर्स नहीं है जो द्वापर युग में थी, जो जिस युग में भगवान आए हैं, वो वाली पावर्स अब भगवान के पास नहीं है। इस युग में, कलयुग में, भगवान ने अपने कान बंद कर रखे हैं, आंखें बंद कर रखी है, मुंह बंद कर रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 साल की बच्ची के साथ इंडिया में रेप हो रहा है। एक लड़की का गैंग रेप होता है, उसको मार दिया जाता है। रेप तो होता है, उसको फिर पेट से टांग दिया जाता है रेप करने के बाद। भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में भगवान के पास पावर्स नहीं है। लगता तो ऐसा ही है, पावर्स नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं कलयुग में, और वो सब कहानियाँ थी। आप डिसाइड करें।